आज ये सदन राजस्थान नगरपालिका संशोधन विधेयक 2023 पर चर्चा कर रहा है। सभापति महोदय, इस संशोधन विधेयक 2023 के माध्यम से सरकार राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 39 में उपधारा 1 में सेक्शन डी के बाद एक नया सेक्शन ई इंसर्ट कर रही है। और यह नया सब सेक्शन 39(1)(e) क्या है? मैं समझता हूं कि कई माननीय सदस्य सोचेंगे छोटा सा संशोधन है। जब से माननीय मंत्री जी ने यह काम संभाला है, संस्थागत रूप से, वैधानिक रूप से इस प्रकार का करते करते आए हैं कि सारी शक्तियां अपने पास केंद्रित करने का काम मंत्री महोदय लगातार आप कर रहे हैं। राजस्थान के अंदर दोहरे मापदंड है सभापति महोदय। हम सब जानते हैं 73वें 74वें संशोधन के माध्यम से स्थानीय निकाय और पंचायत राज संस्थाओं को स्वायत्तता की बात उस समय तत्समय की गई थी। और आज हालत क्या है? ये जो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 है, इसके प्रावधान, इसके दोहरे मापदंड, अगर मंत्री महोदय की आंख में किरकिरी कोई बन जाए और विशेष तौर पर प्रतिपक्ष के कोई सभापति और प्रतिपक्ष के कोई पार्षद, तो इसी अधिनियम 2009 की धारा 39 उसमें धारा 24 और धारा 21 का बहाना बनाकर आप तुरंत निलंबित करने का काम करते हैं। आज राजस्थान के अंदर जिन सभापतियों को जनता ने चुना, 1.5 दर्जन सभापति आज माननीय मंत्री महोदय के कलम के शिकार हैं। सभापति महोदय, ये जो संशोधन लेकर आए हैं 39(1)(e), मैं उसको पढ़कर सुनाना चाहता हूं कि उसके निर्वाचन के पश्चात राज्य सरकार की जानकारी में यह आया कि निर्वाचन की तारीख को वह इस अधिनियम के अधीन उसके स्थान भरने के लिए चुने जाने हेतु धारा 21 के अधीन अहिर्त नहीं था तथा धारा 14 और धारा 24 के अधीन निर्हित था, और नगर पालिका के सदस्य के रूप में उसका निर्वाचन किसी निर्वाचन याचिका द्वारा प्रसंगत नहीं है और निर्वाचन याचिका प्रस्तुत करने की परिसीमा का काल का अवसान हो गया। यानी एक और सभापति महोदय, सिर्फ अगर कोई प्रोग्रेसिव संशोधन होता तो मैं भी स्वागत करता। सिर्फ और सिर्फ चुने हुए प्रतिनिधियों को चुन चुन कर किस प्रकार अपदस्थ करें। और मैं निवेदन करना चाहूंगा मंत्री महोदय, आपने ये राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2019 की धारा 39 की धारा 1 के खंड सी की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। कोई सदस्य अपने निर्वाचन के पश्चात राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 14 धारा 24 में वर्णित प्रावधानों के अधीन अयोग्य हो जाता है या धारा 21 के प्रावधानों की पालना पूरी नहीं करता है, उसे उक्त आधार पर हटाया जा सकता है। सभापति महोदय, जो प्रावधान पहले से है उन प्रावधानों पर एक और सेक्शन 39 सब सेक्शन 1 के डी के बाद ई और इंसर्ट करके एक हास्यास्पद संशोधन है, जिसको आज नहीं तो कल जब विधि वेताओं के सामने जाएगा तो मजाक उड़ेंगे। और आपने उद्देश्य और कारणों के कथन में क्या कहा है? आपने कहा कि नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 39(1)(e) के संशोधन मात्र इसलिए है कि नामांकन के समय अगर कोई अभ्यर्थी नगरपालिका अधिनियम 2009 के सेक्शन 14, 21, 24 के प्रावधान की अवहेलना करता है, तथ्य छुपाता है नामांकन के समय, तो और उसके बाद उसको आपने सेक्शन ई के अंदर हटाने का प्रावधान लेकर आए। अब मैं सदन का ध्यान जिन सेक्शन की चर्चा मंत्री महोदय ने की और जिन सेक्शन 14, 24 और 21 का उल्लेख करते हुए इन्होंने कहा कि इनके प्रावधानों के विपरीत जाने पर किसी मान्य सदस्य, किसी चुने हुए सदस्य को हटाने का प्रावधान लेकर मंत्री महोदय आ रहे हैं। मंत्री महोदय, आपको ध्यान है, यह जो सेक्शन 14 है, यह किसी व्यक्ति का किसी वार्ड के निर्वाचन नियमावली में रजिस्ट्रेशन के संबंधित है। हम सबको मालूम है कि अगर वो भारत का नागरिक नहीं है, अगर वो विकृत चित्त है और अगर सक्षम न्यायालय ने उसे पागल घोषित कर दिया या वो निर्वाचन के संबंध में भ्रष्ट आचरण या अन्य अपराधों का दोषी हुआ,
या सेक्शन 14(2) के अंदर उसका नाम कट गया तो उसका नाम इस नामावली में नहीं आ सकता। और 24 सेक्शन 24 के अंदर पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट के अंदर जो 19 डिस्क्वालिफिकेशन दी गई है, उनके आधार पर मुख्य रूप से सक्षम न्यायालय द्वारा 6 महीने से ज्यादा सजा होने पर हटाने का प्रावधान है। और सेक्शन 21 में प्रावधान है कि कोई रिजर्व सीट है, उस रिजर्व सीट में जिस रिजर्व सीट के लिए वो अधिकृत है, उसके अलावा दूसरा कोई व्यक्ति अगर चुनाव लड़ लेता है तो उसको हटाने का प्रावधान है। तो सभा अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा, मतलब मेरे समझ में नहीं आया, मंत्री महोदय आपको मालूम है कि जो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 है, इसके अधिनियम की धारा 21 में इलेक्शन पटिशन का प्रावधान है। और इलेक्शन पटिशन करने के लिए उसमें भी ये लिखा हुआ है कि निर्वाचन की तिथि को निर्वाचित उम्मीदवार इस अधिनियम के अधीन किसी सीट पर चुने जाने योग्य नहीं था चुना गया। और निर्वाचन उम्मीदवार को उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने उसकी सम्मति से कोई भ्रष्ट आचरण किया, धारा 29 के अंतर्गत कोई नामांकन अगर प्रिजाइडिंग अफसर अनुचित तौर पर खारिज कर देता है या परिणाम अनुचित तौर पर प्रभावित करता है या याचिकाकर्ता के उम्मीदवार का विधि मान्य मतों का बहुमत प्राप्त हुआ उसके बाद भी नहीं करता, तो उसको इलेक्शन पिटीशन जो है, जो सक्षम न्यायालय के अंदर डिस्ट्रिक्ट जज के कैडर के न्यायालय में प्रस्तुत की जा सकती है, अधिकार सुरक्षित है। और मंत्री महोदय, आप जरा मुलायजा फरमाएं, ये उद्देश्य और कारणों का कथन आपने अगर पढ़ा होता तो शायद इस पर आप खुद ही सवाल करते, क्योंकि आप विधि मंत्री भी हैं। इसमें लिखा है राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के सेक्शन 14, 21 और 24 के प्रावधानों को पूरा नहीं करने वाला उम्मीदवार धारा 21 में याचिका जिला सत्र न्यायालय के में प्रस्तुत करके हटाया जा सकता है। मैंने इसको पूरा पढ़ा, मैंने धारा 31 आपको पढ़कर बताई। इस धारा के अंदर वो बातें तो लिखी है, पर इसमें सेक्शन 14, 21 और 24 का मंत्री महोदय कई प्रावधान नहीं है। आई मे बी रॉन्ग, आई वांटेड टू बी रॉन्ग, हो सकता है मैं गलत कह रहा हूं। और मैं निवेदन करना चाहूं, ये जो आपका नगर पालिका अधिनियम 39 के उपखंड 1 में नया जो जोड़ रहे हैं, ये सभापति महोदय, मैं सदन का ध्यान फिर आपके 39 की उपधारा 1 उसमें जो सी है जिसको क्या लिखा है, उसमें लिखा है कि उसने अपने निर्वाचन के पश्चात धारा 14, 24 में वर्णित योग्यताओं के आधार पर पूर्ण नहीं किए और धारा 21 की अपेक्षाओं को पूर्ण नहीं करता तो उसको हटाया जा सकता है। अगर आपको नामांकन की बात इसमें लानी थी तो एक अमेंडमेंट उसमें ले आते, काहे को इतने बड़े अमेंडमेंट लेकर आए? मैं समझता हूं सभापति महोदय, ये जो इस प्रकार का अमेंडमेंट जब आता है, निश्चित तौर पर ब्रूटल मेजोरिटी है और आप प्रभावशाली भी हो, आपसे लोगों का काम भी पड़ता है, और आप शांति की जगह जब आपका काम नहीं होता तो क्या क्या पैदा कर देते हो, मैं उस बात का जिक्र नहीं करूंगा। आपके प्रभाव को पूरे राजस्थान ने देखा है। जो आदमी अपने दूतों को वापस भेज दे उसका, इसलिए मैं कह रहा हूं अपने प्रभाव का बेजा इस्तेमाल मत करो मंत्री महोदय। और मैं निवेदन करना चाहूंगा, यह धारा 39 की उपधारा 1C में क्या लिखा है मंत्री महोदय, इसमें लिखा है इनकर्ड डिस्क्वालिफिकेशन। तो इसमें सारी बात वो साथ आई गई, और इनकर्ड डिस्क्वालिफिकेशन में धारा 14, 21 और 24 और 21 ये सारी धारा आ गई। तो आप इसको लेकर क्यों आए हैं, ये मेरी समझ के परे हैं। और मैं निवेदन करना चाहूंगा, ये जो धारा 39(3) है और इसमें खंड C और D है, इसके अंदर अगर किसी को हटाना है तो प्रस्ताव बनाएंगे, आप प्रस्ताव बना के उसको चार्जशीट देंगे और चार्जशीट दे के उसको सस्पेंड करेंगे, फिर आप जुडिशियल इंक्वायरी दे देंगे। जुडिशियल इंक्वायरी का असर वही होगा जो जयपुर ग्रेटर में मेयर के साथ आपने किया। मतलब आप इन प्रावधानों को तोड़ मरोड़ करके किस प्रकार बेजा इस्तेमाल करना चाहते हैं। और सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय को कहना चाहूंगा, आपने इन सारी धाराओं का इस्तेमाल जयपुर ग्रेटर में मेयर के मामले में किया और उल्टे बांस बरेली को लौटे कि नहीं लौटे। उच्च न्यायालय ने इनकी दलील को खारिज किया, वो आज कुर्सी पर है। सुप्रीम कोर्ट ने आपकी बात को नहीं माना। मैं समझता हूं कि अगर हम लोकतंत्र को मजबूत करना चाहते हैं मंत्री महोदय, कभी आप इधर हो कभी हम उधर हैं,
ये लोकतंत्र की ये संस्थाएं हैं, इनके अंदर लोकतंत्र की आत्मा बसती है। जनता ने वार्ड के अंदर अपने पार्षद को चुना, पार्षद ने अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए चेयरमैन को चुना, और अचानक आप हटा देते हो, तो निश्चित तौर पर इस पर विचार करना चाहिए कि ये जो आप लेकर आए हो धारा 39(1) के खंड ई में संशोधन लेकर आप आरोप पत्र जारी करेंगे। पर मंत्री महोदय, इसके अंदर भी ये जो न्यायिक जांच का प्रावधान है, एक संशोधन करना शायद आप भूल गए। धारा 39(1) में तो प्रावधान का है, पर इस धारा 39(1) में जो नया इंसर्ट कर रहे हो, इसके अंदर शायद आप न्यायिक जांच के प्रति से बचना चाहते हो। और मैं निवेदन करना चाहता हूं सभापति महोदय कि ये जो इन्होंने बात की नामांकन पत्र में, सभापति महोदय, रेयर टू रेयर होता है नामांकन पत्र में कोई भी प्रत्याशी किसी बात को छुपाता है। और सभापति महोदय, नामांकन पत्र की स्क्रूटनी होती है, निर्वाचन अधिकारी के पास अधिकार है। अगर उसके पास स्क्रूटनी के लिए 24 घंटे का समय दिया ही इसलिए जाता है, पिछले दरवाजे से आप लोकतंत्र की आत्मा को कुचलकर आप नामांकन करने के लिए जो प्रिजाइडिंग अफसर है, निर्वाचन अधिकारी है, उसके अधिकार भी आप लेना चाहते हो। और मंत्री महोदय, मैं आपका ध्यान राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 15, इसमें साफ लिखा है, कोई व्यक्ति अपने इलेक्ट्रोल में निर्वाचन नामावली में गलत जानकारी देगा तो उसको 1 वर्ष की सजा और 2 से 5,000 का जुर्माना है। मैं समझता हूं निश्चित तौर पर आपको इसके बारे में सोचना चाहिए। और मैं बात इसलिए कह रहा हूं मंत्री महोदय, मैं फिर आपका ध्यान धारा 39 की धारा 6 राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 धारा 6 क्या कहती है? आप तो खुद वकील हैं। नॉट विथ स्टैंडिंग द फोरगोइंग प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन द स्टेट गवर्नमेंट मे प्लेस अंडर सस्पेंशन ए मेंबर अगेंस्ट whom proceedings have been commenced under the section until the conclusion of inquiry and the passing of final order, and the memorandum so suspended shall not be entitled to take part in any proceeding of the municipality or otherwise perform of the duty of member thereof. आपने सस्पेंड कर दिया, वो उसका अधिकार खत्म हो गया, वो नगर पालिका के अंदर कोई काम नहीं कर पाएगा। और इसके बाद ये धारा 39(7) मंत्री महोदय ये क्या कहती है? एवरी फाइनल ऑर्डर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट passed under this section shall be published in the official gazette and shall be final, and no such order shall be liable to be called in question of any court. मैं समझता हूं जब इस प्रकार के सख्त प्रावधान पहले से हैं तो आप इस प्रकार का काम करते क्यों हो? और मैंने मेरी बात को प्रारंभ किया, मेरे को मालूम है सभापति महोदय, मैं कोई लंबी बात नहीं कहूंगा क्योंकि हमें 3:45 बजे मंत्री महोदय को सुनना है, और मंत्री महोदय की वही लच्छेदार बातें वही बातें आएंगी। पर मंत्री महोदय कुछ तो देखो आप, हम किस प्रकार के परंपराओं और मान्यता को करके जा रहे हैं। सभापति महोदय, में एक मामला दृष्टांत के रूप में, मेरे पास 9 मामले हैं पर एक मामला दृष्टांत के रूप में आसन पर आप विराजे, इसलिए आपके जिले का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। ये आपने आधा दर्जन लोगों को हटाया, सभापतियों को, पर ये रिंगस नगर पालिका का अध्यक्ष अशोक कुमार कुमावत, मैंने एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी लगाया। सभापति महोदय, 17/11/1995 को 3 संतानें थी। शिकायत हुई नगर पालिका अधिनियम 2009 के सेक्शन 24(17) के अनुसार अहर्ताई ने रखता था। शिकायत राज्य निर्वाचन आयोग के पास हुई, उन्होंने उपखंड अधिकारी को उसका जांच अधिकारी बनाया, और जांच के बाद नोटिस देके सारी चीज तलब करने के बाद 2 मार्च 2022 को यह जांच से प्रमाणित हो गया कि रिंगस नगर पालिका के चेयरमैन के 3 संतान होना प्रमाणित हो गया। और उसके बाद 9 मार्च 2022 को जिला निर्वाचन अधिकारी ने सरकार को लिखा कि इनको अपदस्थ करो, और इनकी जगह पर हरिशंकर को विजयी घोषित कर दिया। मंत्री महोदय उस पूरी फाइल पर विराज गए, और ऐसे विराजे। और उधर से जब यह नहीं हुआ तो एक नगर पालिका अधिनियम 2019 के सेक्शन 31 में इलेक्शन पिटीशन हुई कोर्ट में, और जिला सत्र न्यायाधीश सीकर ने 27/7/2022 को रिंगस के चेयरमैन के इलेक्शन को नल एंड वॉइड कर दिया। अपदस्थ कर उन्होंने कहा कि हरिशंकर जो दूसरा था वादी, इसको विजयी घोषित किया जाए। आज तक आपने हरिशंकर को चार्ज नहीं दिया।
मैं आरोप लगा रहा हूं कि आपके पट्टा अभियान में रिंगस नगर पालिका में 0। क्या मोह है व्यक्तियों से? ये कानून राजस्थान की विधानसभा लोकतंत्र के इस पवित्र मंदिर में आप और हम मिलकर बनाते हैं। आप मेजोरिटी में, इसलिए कानून पारित हो जाएगा। पर इस कानून के पीछे हेतु क्या है जब आपका आचरण ऐसा है? जयपुर ग्रेटर के मामले में आपने देख लिया, मतलब एक छोटे से मामले के अंदर लेकर और मेयर को अपदस्थ करते हैं। ये मंत्री महोदय, मैं फिर कहना चाहता हूं, ये आग से मत खेलो। ये सत्ता बदलती रहती है। आप और हम सब लोग, आप और मैं दोनों, पक्ष और विपक्ष में दोनों में अलग अलग समय में हम भी उधर रहे, आप इधर भी राजे, अपने एक दूसरे को जानते हैं। मैं आपका मित्र हूं, इसलिए कहना चाहता हूं कि विकास पुरुष बनो, ये बात तो ठीक है। चूरू नगर परिषद का पैसा, अमृत का पैसा 32 करोड़ रुपए आप इसलिए लेके जाओ अपने कोटा के अंदर, अपनी वाह करने के लिए वहां पैसा लेके जाओ, और एक नहीं कई जगह का लेकर जाओ। वो कला आप उस वहां के चूंकि है इसलिए ठीक है, पर ये मत करो। शांति जी, आपके नाम पर राजस्थान के नगर पालिका के क्षेत्र में अशांति 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 फैली हुई है। इसलिए सभापति महोदय, मेरी मांग है कि इसको जनमत के लिए जारी किया जाए, और जब जनमत के लिए जनता में जाएगा तो इतने मत आपके खिलाफ आएंगे कि आप खुद ही कह दोगे मुझसे गलती होगी, अपनी गलती को सुधारो, इसको